अभी लगभग हम लोग 1 किलोमीटर दूरी तय किए हैं अपने घर से। वहाँ से निकले वैसे 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 वहाँ, और वहाँ से फिर यूँ 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 यहाँ एक छोटी सी नदी है, उसको पार किए और अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी 500 मीटर और है होगा लगभग। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखते कहाँ से शुरुआत किए थे, और आगे इस महुआ का पेड़ है, उसके पीछे भी एक महुआ का पेड़ है, उससे भी आगे वहाँ तक पूरा ज़मीन फैला हुआ है। अब घर की ओर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और फिर से पैदल चलेंगे, और रास्ते हैं इस प्रकार से, इसका उपयोग करते हुए चलना है पगडंडियों के सहारे से। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। और अभी दोपहर के 1 बजे हैं और अच्छी खासी आज धूप है। बहुत दिनों के बाद ऐसा प्यारा धूप, प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए, गाय के लिए नहीं, माला चलना है। और माला इधर दिख रही है, ये हल्दी का पौधा, और वो कच्चू के बीज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक झोरा जो किनारे दिखाई दे रहा है उसके लिए है। चलिए, माला चलना है, चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और कहते हैं उधर जगह का नाम है बेनीदाग। तो वहाँ पे धान भी देखेंगे, साथ में लाएंगे हम लोग जानवरों के लिए घास। नहीं बोले, ठीक से चलो, आ रहे हम लोग घास लेके। ठीक क्या? चलिए माला, जल्दी जल्दी। माला पैर में कुछ पहनी नहीं है, क्योंकि रोज वर्षा हो रही तो कीचड़ कीचड़ है, तो इसको सामान लाने में दिक्कत होगा। ये हमारा क्या हाल है। अभी लगभग हम लोग 1 किलोमीटर दूरी तय किए हैं अपने घर से। वहाँ से निकले वैसे 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 वहाँ, और वहाँ से फिर यूँ 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 यहाँ एक छोटी सी नदी है, उसको पार किए और अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी 500 मीटर और है होगा लगभग। फिर से बादल उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है वर्षा हो, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं। कुछ ही दूरी के बाद हम लोगों का खेत शुरू हो जाएगा। वो लगभग अच्छा खासा एरिया में फैला हुआ है। अधिकांश धान में बाल आ चुके हैं, और अब ये झुकना शुरू हो गया है। ऐसे झुकने का मतलब है इसमें दाना परिपक्व हो रहा है। जो भी खड़े हैं उसमें अभी दाना होना बाकी है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेतों के पास। यहाँ से जो शुरू होकर, जो हमारा पूरा दादाजी का ये जो पूरा एरिया था, यहाँ शुरू होकर आगे लगभग यहाँ से 150 मीटर तक, और ये यहाँ से लेकर उस महुआ के पेड़ तक, वहाँ तक पूरा इलाका है। और फिर हमारे चचा लोग हैं 4 भाई, तो उसमें आपस में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे लगभग मेरा टोटल छोटे बड़े 11 खेत हैं, 11 प्लॉट हैं। यहाँ पे 2 प्लॉट है, एक ये सामने जो दिख रहा है ये, और दूसरा ये। वो सूख जाता है समय से पहले जब होगा ना माला। इस टाइप से कीड़ा खा गया, उसका जड़ देखिए, जड़ देखिए, जड़ देखिए, जड़ खाया, कीड़ा खाता है। इंसान को कई नुकसान होने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़िए, और देख के चलिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आने के बाद सांप वगैरह होंगे। वाल ज्यादा हरी हो जाएगा। एकदम राहत भरी हवाएं चल रही हैं।
कि मौसम बिगड़ने की उम्मीद तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और एक वहाँ पे है और एक ये भी है। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ से शुरुआत किए थे। और आगे इस महुआ का पेड़ है, उसके पीछे भी एक महुआ का पेड़ है, उससे भी आगे वहाँ तक पूरा ज़मीन फैला हुआ है। हालांकि अलग अलग खेत दिख रहा होगा क्योंकि ये भाई बंटवारा में है। तो कहाँ हम बैठे माला? यहाँ बैठे इस पेड़ के नीचे। ठीक, जाइए तो जाइए, हम पेड़ के पास बैठते हैं। चलिए, तो माला अपना काम शुरू करने जा रही है। ये सब जो आर के आसपास में घास होता है उसको काट के ले जाएगी। ये साफ सुथरा भी दिखता है आर, और थोड़ी सावधानी रखनी होती है। यहाँ अक्सर कोबरा वगैरह दिख जाते हैं आसपास के इलाके में, क्योंकि यहाँ पे आबादी दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक आबादी नहीं है। तो कोबरा, रसल वाइपर जैसे सांप आसानी से यहाँ दिख जाते हैं। जब हम इसकी जुताई कर रहे थे उस खेत की, तो वहाँ पे रसल वाइपर दिखा था। तो वैसे सांपों से थोड़ी सावधानी रखनी होती है कि आप सावधानी पूर्वक पाँव को रखें अपने इस घास के बीच से, ताकि दिक्कत ना हो। माला धीरे धीरे आगे की ओर जा रही है। ठीक से जाइएगा। चलिए, अभी घास की कटाई हो चुकी है। घास को इस बोरे में रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं क्या है माला, ये जो हमारा पूजा वाला रूम होता है उसमें झाड़ू लगाने के लिए हम लोग अपने यहाँ से बनाते हैं। इधर भी झाड़ू का बहुत सारा दिखाई दे रहा है। अब घर की ओर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और फिर से पैदल चलेंगे। और रास्ते हैं इस प्रकार से, इसका उपयोग करते हुए चलना है पगडंडियों के सहारे से। आज सुबह से लेकर शाम तक धूप है और अभी हम लोग लौट रहे हैं। और ये रास्ता है, यहाँ एक छोटी सी नदी है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लंबे समय तक इधर लोग आना जाना नहीं कर रहे हैं। इतनी वर्षा होती रही पर डे, जिसके कारण घास वगैरह लाने के लिए भी लोग इधर नहीं आ पाए हैं। ये नदी है। कई बार ये नदी 7 से 8 फीट, कभी 10 फीट, 12 फीट ऊंचाई तक इसमें पानी बहा है और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बहा है। देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन, क्योंकि 1 किलोमीटर खेतों से ही केवल पानी यहाँ आती है। चलिए जल्दी जल्दी, देखिए इसकी ऊंचाई यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक। अच्छा आ रहा है। अब हम लोग घर से कुछ ही दूरी पर हैं। बहुत ऊंचाई नीचाई को चढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस पेड़ के उस पार हमारा तालाब है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा घर है। माला को वजन थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, कुछ दूर के लिए मैंने वजन को ले लिया और अच्छा खासा वजन है। और ये लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर पैदल चल के आई, वो भी नदी नाला पार करते। चलिए घर पहुंच गए हैं। हाँ, अच्छा खासा भारी है। मैं केवल 5 से 7 मिनट अपने सर पर रखा हूँ और जितना दूरी तय किया हूँ उतने में तो पसीना आना शुरू हो गया। घर पहुँच गया। अभी संध्या के 5:30 बजे हैं और खूबसूरत नज़ारा है। हमारे दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सजाया गया यह पंडाल बहुत आकर्षण का केंद्र है। इसकी झलक आपको कल से देखने को मिलेगा।
मिलते हैं कल के ब्लॉग में। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ जय माँ दुर्गे।